बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक साबिर शाकिर और अयालदार शख्स की बीवी बड़ी बदजुबान और नाशुक्री थी, जिसकी वजह से वो साहिब ईमान सख्त परेशान रहता था। चुनांचा एक मर्तबा जब 2-3 रोज़ तक कुछ खाने को मुयस्सर नहीं आया तो उस औरत ने अपने शौहर को बहुत कुछ सख्त कहा कि बाल बच्चे भूख से मर जाते हैं और तू घर में बैठा है, कुछ तो शर्म कर और कमा कर ला ताकि बच्चों की मुसीबत दूर हो। ये सुनकर शौहर कहने लगा कि ऐ खुदा की बंदी, रात के वक्त शोरो गुल ना मचा, मैं सुबह को कुछ मजदूरी कर लाऊंगा और जो कुछ उजरत मिलेगी तेरे सामने लाकर रख दूंगा। चुनांचा जब वो अल्लाह का बंदा सुबह को मजदूरी करने गया तो किसी ने उसकी बात नहीं पूछी। बाकी सब मजदूर अपने अपने काम पर लग गए। जब उस बंदे खुदा ने ये हाल देखा तो जंगल में जाकर इशा तक इबादत इलाही में मशगूल रहा और रात को चुपके से घर में जा पड़ा कि खाली हाथ देखकर खुदा जाने औरत क्या क्या तूफान बर्पा करेगी। सुबह उठकर फिर कहीं मजदूरी कर लाऊंगा। रात को जब औरत की आंख खुली तो कहने लगी, मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए? उसने जवाब दिया कि मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम व करीम है, उसने कल मजदूरी देने का वादा किया है। इस बात पर उसकी औरत ने कहा कि हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर रहे हैं और आप वादा करते फिरते हैं। फिर सुबह को वो शख्स मजदूरी के लिए निकल गया, मगर खुदा की शान फिर भी उसको किसी ने नहीं पूछा और वो मजबूर होकर उसी मकाम पर जंगल में इबादत इलाही और गिरिया वजारी में इशा तक मसरूफ़ रहा। बड़ी रात गए। जब डरते डरते घर में गया तो वो औरत कहने लगी कि दोनों दिन की मजदूरी लाए हो? उस बेचारे ने घबरा कर कहा कि आका ने कल तीनों दिन की मजदूरी देने का वादा किया है। ये सुनकर औरत आग बगोला होकर कहने लगी कि अपना भला चाहते हो तो सुबह तीनों दिन की मजदूरी ले आओ, वरना मुंह ना दिखाना। सुबह को उस औरत ने एक थैली उस मर्द के हवाले करके कहा कि तीनों दिन की मजदूरी इसी में ले आना और खबरदार खाली हाथ घर में ना आना। ये सुनकर उस बंदे खुदा की नज़र आलम असबाब से उठकर मुसब्बिब हकीकी की तरफ जा पड़ी और उसी वक्त सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। और बहुत रात गए। औरत के खौफ से उस थैली में रेत भर लाया कि रात इस हीला से गुजर जाएगी और औरत के टर्राने की आफत से बच जाऊंगा। मगर जिस वक्त घर के दरवाजे पर पहुंचे तो औरत का डर इस कदर गालिब हुआ कि खुदा जाने आज क्या आफत बर्पा करेगी। इसलिए उसने थैली डालकर वापसी का इरादा कर लिया। मगर अचानक घर में से ऐसी खुशबू आई जिसने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया और वो औरत खुश होती हुई घर से निकल आई। उस खुदा के बंदे ने उससे दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला है, तो कहने लगी कि अंदर चलकर इसकी हकीकत सुनो और खुदा का शुक्र अदा करो। यकीनन तुम सच कहते थे और तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। वाकया ये है कि मैं बच्चों के खाने पीने की फिक्र में मदहोश बैठी थी कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा कि एक सब्ज पोश सवार दरवाजे पर खड़ा कह रहा है कि ले अपने शौहर की 3 दिन की मजदूरी ले ले और अब उसको कुछ इज़ा ना देना।
और उससे कह देना कि जिस कदर तूने मजदूरी की थी उस कदर उजरत मिल गई, ज़्यादा करता तो और ज़्यादा पाता, आइंदा इसका ख्याल रखना। उसने पस तबाक दिया है जिसमें 50 दिरहम है और दम बदम उसकी खुशबू दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही है। ये सुनकर वो बंदे खुदा गिरिया वजारी के साथ खुदा की हम्दो सना में खो गया और औरत उसका शिकस्ता हाल देखकर हैरान रह गई कि बारे खुदा, ये क्या मामला है, खुशहाली में ये परेशान हाल कैसी। चुनांचा जब होश आया तो उसने बताया कि ऐ नाशुक्री औरत, हकीकत यह है कि तीनों दिन मैंने किसी की मजदूरी नहीं की, बल्कि दिन और रात इबादत इलाही में मशगूल रहा। रात को आकर तेरे खौफ से ये हीला कर देता था कि आका ने कल मजदूरी देने को कहा है, मगर मेरे मालिक हकीकी ने अपने ग़ुलाम को सच्चा कर दिखाया और तेरी रात दिन की आफत से मुझको निजात दे दी। इस पर जितना भी उसका शुक्र अदा करूं कम है। देख, आज मैं इस थैली में तेरे डर से रेत भर कर लाया हूं, तू इसको खाली कर ले और रेत को फेंक दे। मेरे दोस्तों, जब उसकी बीवी ने चाहा कि थैली खाली करें तो देखती है कि वो थैली तो ऐसे ज़रो जवाहरात से पुर है जिनसे तमाम घर रोशन हो रहा है। ये हाल देखकर उस मर्द सालेह ने अपनी तमाम उम्र खुदा की शुक्रगुजारी में गुजार दी। मेरे दोस्तों, जो बंदा अपने खुदा पर भरोसा करके उसकी अताअत और फरमा बरदारी में मसरूफ़ रहता है, उसी तरह अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को भी इस वाक़या से सबक हासिल करके इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।